कल डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज का असलियत क्या था, लाठीचार्ज पुलिस ने क्यों किया, उसका उजागर कुछ पत्रकारों ने किया और पुलिस वालों ने भी बताया कि उनके ऊपर किस तरीके से लाल मिर्चें फेंके गए। एक ही नाम सामने आया, सिमाब अख्तर का, जिनके ऊपर भी लाल मिर्चा पड़ा, इनके हाथ पर भी लाल मिर्चा पड़ा था। इनका वीडियो हर तरफ आप देख चुके होंगे अब तक कि किस तरीके से इन्होंने उस मामले को उजागर किया कि पुलिस के ऊपर लाल मिर्ची फेंकी गई थी, इनके भी हाथ पर फेंका गया। इन्हीं से जानेंगे कि मामला क्या हुआ, आखिर कौन लोग थे जो लाल मिर्च फेंक रहे थे, आप पर भी पड़ा, कितने पुलिस वालों को पड़ा था मिर्च? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि साहब कि हम और सब लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च था, तो जनरली जब स्थिति थोड़ी ख़राब होती है तो पत्रकार को इस बात का अंदेशा रहता है कि हो सकता है लाठीचार्ज हो जाएगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। तो ऐसा अंदेशा हम लोगों को था, ये डर था दिमाग में, ये बातें थी, अनुमानित थी। और जो पुलिस के अधिकारी थे वो भी कहते कि भाई हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो समझिए कि लौट में आ रहे थे। एक लोगों का जत्था था कि उसमें भाई 50 लोग हैं, फिर बीच में गैप है, फिर 50 लोग हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से गाड़ी कम आ सकती थी उधर से। जैसे ही बीजेपी के लोग आए हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया सबसे पहले। उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी उसमें शामिल थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो भी उसमें शामिल थे। बैरिकेडिंग टूटा और टूटने के ही वक्त उस तरफ से, यानी जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे, वो एक मुट्ठी जिसको बोलते हैं पूरा एकदम हाथ में भर करके ऐसे फेंका लाल मिर्च पुलिस के ऊपर फेंका। और जो बैरिकेडिंग के बगल में जो बैनर पोस्टर लगा था, उस पोस्टर के उस तरफ हम थे। अच्छा, हम उस तरफ से अपना मोबाइल से कैमरा शूट कर रहे थे। जैसे वो फेंका है तो एक पुलिस वाले के पूरे आंख पे यहाँ लगा, वर्दी पे, और उसी से छींटा होते हुए ये हाथ हमारा खुला हुआ था, इसे माइक था यहाँ पर, जो है देखिएगा तस्वीर में हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे मिर्ची लगी। और हमको लगा कि लहरने क्या लगा, तो हमको लगा हो सकता है कहीं टच हो गया, लेकिन एहसास जब देखा तो अरे तो मिर्ची है। फिर समझ नहीं आया दिमाग में, जब काम करने का जोश था भाई कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, पुलिस की लाठीचार्ज हो रही थी। उसके बाद जो उस पुलिस वाले की कहानी देखा, उसका आंख फूल गया, लाल हो गया, वो बेचारा करा रहा था, उसको लगता था कि अब वो मर जाएगा। किसी को 4 लाठी मार दीजिएगा तो वो दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी के आंख में मिर्ची डाल दीजिए, किसी के चेहरे पर तेजाब डाल दीजिए, तो उससे इंसान मरता नहीं बल्कि समझिए कि मर ही जाता है। हाँ, तड़प होती है उसमें। भाई आंख कितनी नाजुक चीज़ है, पूरे हिस्से में सबसे नाजुक चीज़ आंख है, और उसकी हिफाजत जो है आंख के ऊपर जो ये कवर है वो खुद होता है। लेकिन उस पुलिस वाला तो बेचारा उसको हटा रहा था प्रदर्शनकारी को कि आपको आगे नहीं जाना है, उसी बीच में। और देखिए विजुअल में कि थैली में भर भर के लाया गया था, और वो आया, मंशा यही थी, पहले ही बार जो पहला जत्था, पहला काफिला आया है, वही सबसे पहले मुट्ठी में लिया और लेकर के पुलिस वाले पर मार दिया। लोग ये कह रहे हैं कि अभी तुरंत बीजेपी के लोग पहुंचे ही थे, तब तक पुलिस ने मौका भी नहीं दिया, लाठीचार्ज हो गई। नहीं, हम वही नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट में यही खुलासा कर रहे थे कि पुलिस ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज क्यों किया, इसकी वजह क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम पुलिस के कंधे पे चढ़ गए थे। असल वजह यही है, जो लाठीचार्ज होने की वजह। आप बताइए, पुलिस पर अगर आप हमला कीजिएगा तो पुलिस नहीं छोड़ती है, किसी भी राज्य की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पुलिस रहती हो, दिल्ली पुलिस, केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस रहती हो, कोई भी पुलिस रहेगी, पुलिस की डिग्निटी पर अगर हमला कीजिएगा तो पुलिस छोड़ती नहीं है। अच्छा, ये भी कई बार होता है कि पहली बार बैरिकेड टूटता है, उसके बाद पुलिस रोकती है, कोशिश करती है, धक्का देकर पीछे भेज देती है, लेकिन बैरिकेड टूटा, आप कह रहे हैं कि उसके साथ ही लाल मिर्च भी फेंक दिया। नहीं, ये सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ है ना, ठीक है, धक्का उक्का लगाया जाता है, हर प्रदर्शन में होता है, सब पार्टी करती है, लेकिन उस लगाने ही के दौरान उसके अंदर से किसी व्यक्ति ने, हो सकता है पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही होगी, फुटेज आएगा सामने, कि वो थैली में से निकाला और निकाल करके सीधे मुंह पर ऐसे मार दिया। मारा वो पुलिस वाला एकदम, भाई की हो क्या गया। पानी का इस्तेमाल होता है तो जानता है कि हाँ बोतल फेंक दीजिए, जानता है, पत्थर फेंक दीजिए तो पुलिस को पता होता है कि हाँ भाई पत्थर फेंका जाता है, अपना हेलमेट चढ़ा रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन मिर्ची जैसे फेंका गया, और भी पुलिस के बड़े आला अधिकारी वहाँ पर, दंडाधिकारी सब मौजूद थे, उनको लगा कि ये हो क्या गया भाई, जो हम सोच नहीं सकते हैं दिमाग में, ये कैसे हो गया। लेकिन वो जो हम सारी खबर को छोड़ करके उसी तरफ ध्यान देने लगे। देखिए, सारे अधिकारी की तस्वीर है, बहुत सारे लोगों के कपड़े पे पड़ा, झाड़ने लगे, आंख में पड़ा, चेहरे पे पड़ा, यहाँ पड़ा, वर्दी पे पड़ी, और वो लोग तो भाई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कार्रवाई करते हैं। ये असल जो सबसे पहले लाठीचार्ज हुई है, बगैर बहस के लाठी चलना जो है पुलिस का, वो इसी मिर्ची कांड की वजह से हुआ है, वरना पुलिस इतने गुस्से में नहीं थी।
पुलिस लोगों को समझा रही थी कि हाँ भाई रुक जाइए, पीछे हट जाइए, या आइए मीडिया में बाइट दे दिएगा, उसके बाद आप लोग फिर वापस हो जाइएगा, चले जाइएगा, इस रास्ता को खोलना ज़रूरी है, लोग आते जाते हैं। पुलिस जो जैसे हमला की है, पुलिस पर मिर्ची हमला हुआ और पुलिस ने उधर से हमला कर दिया। अच्छा, एक और चर्चा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर के कि माननीय सांसद को पीट दिया गया। भाई उनको सम्मान करना था, उनके साथ बीएसएसबी के जवान, कई सुरक्षाकर्मी, कमांडो रहते हैं, लेकिन उनको पुलिस ने, बिहार पुलिस ने कूट दिया। तो इसका क्या कारण था? आप तो आगे थे, फ्रंट पे थे। देखिए, सिग्रीवाल साहब का क्या है कि जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आम कार्यकर्ताओं की तरह आगे आगे बढ़ रहे थे, बढ़े हैं, और उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग को हिला रहे हैं। उसी दरमियान आप देखिए कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उस बैरिकेडिंग को जमीन पर नीचे पटक देते हैं अपने हाथों से। अपने हाथ से। हाँ, देखिए आप विजुअल। होने के बाद। हाँ, और उसके बाद वो चढ़ करके उस तरफ चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो पुलिस को लगता है कि एमपी साहब जब इधर आ गए तो उनके कार्यकर्ता भी पीछे पीछे तो आ ही जाएंगे, और जाते हुए दिख रहे हैं। उसी में उन पर जो है बल का प्रयोग हुआ, पीटा जाने लगा। तो वो बाद में कहने लगे कि हम एमपी हैं। अच्छा, ये घटना हो गई। उनके जो सुरक्षाकर्मी वो बचाएं, उसको बचाना भी चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट है। वो चले गए वहाँ से। लोगों ने कहा, जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट थे, जो पुलिस के लोग थे, कहा कि भाई आप चले जाइए, हालात ख़राब हो जाएगा, आप आ गए हैं, सब लोग आ जाएगा। वो गए और जाने के थोड़ी देर फिर लौट गए। वो लौट करके वहीं पर बैठ गए, धरना देने लगे। उसमें ज़्यादा मार लग गई उनको। और वो सुरक्षाकर्मी और जो पुलिस का मामला होता है, जब आदमी जान पर आती है, तैश में आता है, प्रदर्शन में जब लाठियाँ चलती हैं तो कुछ नहीं दिखता है। और मीडिया के लोग भी पिटा गए, कुछ मीडिया के लोग भी उसमें, और पुलिस और जो प्रेस के लोग हैं उनका कहता है ताल्लुकात है, जान पहचान है। लेकिन जब प्रदर्शन होता है तो कोई किसी को नहीं पहचानता। जब लाठी चलती है, लाठी तो चलता है तो ना धुन चलता है उसमें। वहाँ तो जान चली जाती है ना। तो प्रेस का जो काम है वो बहुत, समझिए कि संघर्ष का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन ये जो मामला है कि खबर से आप खबर निकालिए, वजह जानिए। लोग कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर लाठीचार्ज हो गया। जो लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सरकार की पुलिस है, नीतीश की पुलिस है, ये कर रहा है। लेकिन हम जो खबर किए उसमें हमारा अपना कंक्लूजन था कि लाठीचार्ज सबसे पहले करने की वजह जो है वो मिर्ची फेंकना था। मिर्ची अगर नहीं फेंकी जाती तो पुलिस इतनी बर्बर तरीके से नहीं मारती। अच्छा, आप पर भी मिर्ची पड़ा, ठीक है आप? हाँ, नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में लगा, लगने के बाद हमको एहसास हुआ कि हुआ क्या। हालांकि टीयर गैस का गोला अब तो उस वक्त नहीं छोड़ा गया था, वो छोड़ा जाता है तो मुंह में, आंख में, सब में जलन आपको भी हुआ होगा, होता है। लेकिन यहाँ जब मिर्ची लगी ना, तब हमको एहसास हुआ कि तो मिर्ची फेंका गया। हमने बहुत सारे इसके पुलिस के लोगों का इंटरव्यू भी किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फेंकते हुए कोई फोटोज मिला, हाथ लगा? नहीं, वो, हाँ, वो तो है। थैली में जो मिर्ची आई थी छोड़ के वो भागा है। जब पुलिस लाठी हुए कुछ नहीं, हम तो जिस तरफ हैं उसके ऊपर में वो पोस्टर लगा हुआ है, उसके बगल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे थे हालात। लेकिन हमको लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले पे खुलासा करेगी और वो आदमी जो फेंक रहा है उसको जरूर खोज के निकालेगा। चौधरी सबूत मांग रहा है कि मिर्ची फेंकते हुए सबूत दीजिए आप लोग की। नहीं, सबूत क्या, पुलिस वाले के वर्दी पे पड़ा हुआ, पुलिस वाले के आंख पे पड़ा हुआ है, पुलिस वाला करा रहा है, तो ये तो समझिए कि प्राइमरी सबूत तो है ही है ना। चलिए, तो हमारे साथ सीमा बख्तर थे। कल जो मिर्ची प्रकलन हुआ और उसके बाद से बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, माननीय सांसद पर भी लाठीचार्ज हो गया, तो इसके पीछे का क्या कारण था? आखिर पुलिस क्यों इतना बौखला गई? क्या पुलिस पहले से मंशा बनाई हुई थी कि पीटना है, या फिर सिर्फ बैरिकेड तोड़ देने की वजह से पीटा गया? तो इन तमाम चीज़ों पर सीमा बख्तर ने, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके कैमरे में सब चीज़ कैद हुआ, खुद वहाँ पर अपने आंखों से सब चीज़ों को देख रहे थे, इन्होंने बताया कि बैरिकेड तो तोड़ा गया, उसके साथ ही साथ पीछे से भीड़ में से किसी ने लाल मिर्च फेंक दिया, जो इनके हाथ पर भी पड़ा, पुलिस के चेहरे पर पड़ा, अन्य पुलिसकर्मी के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद से माहौल बेकाबू हो गया। उग्र हो गए कार्यकर्ता आगे बढ़ने की प्रयास करने लगे। पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें कई लोगों को मार लगी, भगदड़ मचा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी बरसाए गए, तमाम चीज़ें कल हुई। आपने सारी तस्वीरें देखी। बाकी सीमा बख्तर से हमने जानने की कोशिश किया कि क्या कुछ मामला था, इन्होंने बताया एक चीज़। वीडियो जो लोग देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।